seriously so fucked up because of my condition. If you are ready to not mind my look, because मैंने बिल्कुल अपने बालों को एकदम ऐसे बांध लिए कि मेरे बाल सुबह कॉलेज में एकदम A1 लगे, और मैंने अपना मतलब नाइट टाइम जो स्किन केयर रूटीन होता है वो भी पूरा कर लिया है। तो मैं दिखने तो झंडू वाली हूँ, बट मेरे पास सिर्फ यही टाइम है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे घर पर कोई नहीं है एंड मैं शांति से, बिल्कुल एकदम शांति से अभी वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो मैं बस कर रही हूँ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है, बट या देयर इज़ समथिंग इन माई माइंड दैट आई रियली वॉन्ट टू पुट आउट। मतलब अब मैं इसको अगर अपने अंदर रखूँगी तो मेरे अंदर से ना एकदम से आने लग जाएगा कि बिकॉज मैं 15 दिन से इतनी बुरी तरीके से डिप्रेस्ड हूँ। मतलब भाई कि चल क्या रहा है, एकदम मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी चल रही थी 15 दिन से। मतलब मैं इतनी डिप्रेस्ड, इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी कि जिसका कुछ कहना नहीं है। और मैंने इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें सोच ली, मतलब मैंने गूगल भी कर लिया, ठीक है, कि दिस इज़ रियली लाइक फ़नी। मैं जानती हूँ कि आई हैव डिप्रेशन, के मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे डिप्रेशन है एंड आई एम ऑन लाइक, अभी से नहीं है, मुझे 3 साल हो चुके हैं, ठीक है, डिप्रेशन में हुए। और लाइक right now I am at the 4th or 5th stage of it, like whatever it is। तो it's kinda like कि मेरा डिप्रेशन आता है और जैसे ही मुझे लगता है कि now I am out of depression, वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्टेट मेरी चल रही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं ऑनलाइन आती हूँ, ठीक है, मैंने कुछ पोस्ट किया बढ़िया से, एकदम अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली पोस्ट करती हूँ। फिर मुझे अचानक मेरा कोई ट्रॉमा, कोई बात मुझे इतनी बुरी तरीके से हिट करेगी कि फिर मैं गायब हो जाऊँगी, किसी को कुछ पता नहीं रहेगा। इनफैक्ट मेरे दोस्तों को पता नहीं लग पाता, मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं लग पाता कि मैं किस चीज़ से बीत रही हूँ अंदर से और व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ मी, विच इज़ लिटिल सैड। बट क्या करूँ मैं अब, किसी को पता ही नहीं चल पाता मेरे आसपास कि बहनचोद में, मतलब सॉरी, मतलब मैं किस चीज़ से बीत रही हूँ यार। मैं अपनी मेंटल हेल्थ किसी को कैसे समझाऊँ। तो इसीलिए मैं तुम लोगों के पास आ गई। मतलब सोच लो कितनी बुरी तरीके से मेरा दिमाग फक्ड अप होगा कि मैंने अभी 3-4 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और 3-4 मिनट में मैंने सिर्फ ऐसी बकवास वाहियात कुछ बोल डाला है, बिल्कुल जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता। पीछे का मैस बिल्कुल एकदम इग्नोर कर लेना, तुमको मेरे डिप्रेशन स्टेट के बारे में तो पता चल ही गया है। तो वेल, आई एम अ वेरी मैच्योर्ड गर्ल, ठीक है, मैच्योरिटी मेरे अंदर भरी हुई है, बहुत प्रैक्टिकल हूँ मैं लाइक मैं अपने आप को जितना एलिगेंटली रखने की कोशिश करती हूँ उतनी ज़्यादा मैं क्रिएटिव भी हूँ। अब जो मेरा डिप्रेशन वाला फैक्टर है वो मुझे किस तरीके से हिट करता है, ठीक है, दिस आर द साइंस कि तुम पता कर सकते हो, ठीक है, कि तुम्हारे आसपास वाले पर्सन को डिप्रेशन है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि सडनली किसी ने बात करना बंद कर दिया है और ये सब कुछ पता करके तुम लाइक बहुत कम चांसेस है, ठीक है, बहुत तो ही ज़्यादा कम चांसेस है कि तुम पता कर पाओगे कि सामने वाले इंसान को डिप्रेशन है। तो प्लीज़ लाइक चेक दिस आउट, क्योंकि मैंने अपने खुद के बहुत टेस्ट किए हैं, लाइक 5 से 7 टेस्ट कर चुकी हूँ मैं अपने इन 3 सालों में। और लाइक एकदम जो रियल वाले टेस्ट होते हैं ना, टू डिटेक्ट कि आपको प्रॉब्लम क्या है,
लाइक विथ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। तो वो मैंने डिप्रेशन के बहुत टेस्ट दिए हुए हैं, और मतलब अब अलग दूसरे तरीके के भी दिए हुए हैं कि क्या मुझे कुछ और भी है, पर इट वॉज क्लियरली डिप्रेशन। माई लाइफ इज़ फॉक्ड अप। तो हाँ भी वेट सो या सो दैट आप कैसे पता कर सकते हो कि सामने वाले इंसान को डिप्रेशन है कि नहीं है? जस्ट देखना, मेरी हरकतों से भी तुमको पता लग रहा होगा कि मुझे डिप्रेशन है, ठीक है? इसी तरह के सिम्टम्स तुमको सामने वाले इंसान में भी देखने के लिए मिलेंगे इफ़ यू वांट टू रियली नो अबाउट कि उसे डिप्रेशन है कि नहीं है। तो मैं बहुत मैच्योरली बातें करूँगी, ठीक है? फिर बीच में से तुमको एकदम कार्टून दिखेगा। मैच्योरिटी चल रही है, उसके बीच में तुम्हें एकदम कार्टून दिखेगा, ठीक है? कि दिस टाइप ऑफ थिंग, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि मेरे अंदर की जो जितना भी स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, वो ऐसे करके मेरा बाहर आता है, ठीक है? लाइक ये जितनी भी अजीबोगरीब मैं हरकतें करती हूँ, ऐसे करके मेरा डिप्रेशन बाहर आता है। और भाई मतलब आई एम सीरियसली सो फक्ड अप बिकॉज ऑफ माई कंडीशन। मतलब मैं इतनी मेहनत, इतनी जी जान लगाना चाह रही हूँ, पर ये जो डिप्रेशन का स्टेज है ना, ये मुझे इतना ऐसे पीछे खींचता है, इतना पीछे खींचता है, इतना पीछे खींचता है कि भाई मतलब मैं क्या करूँ, मैं क्या कर लूँ? मैं खुद के ऊपर अभी भी मेरे को रोना आ रहा है खुद की हालत पे। मतलब इतनी दया आती है कि क्यों, मतलब मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या दुख आ गया था कि मैंने इतना सारा डिप्रेशन लिया है। और मतलब वो चीज़ भी इतनी पुरानी है, तो 3 साल से, ठीक है, जिस चीज़ से मेरा डिप्रेशन चालू हुआ था। हालांकि अभी मेरा डिप्रेशन कहीं ना कहीं उसी चीज़ से रिलेटेड रहता है, बट जब ये ऐसे अचानक से उठ के, वैसे अचानक से तो कुछ नहीं आता, पर ये फिर भी जैसे उठ के आता है, फिर मुझे पूरा बर्बाद करके फिर वापस चले जाता है। फिर जब मैं अपनी लाइफ को फिगर आउट करने लगती हूँ, तब ये फिर से आ जाता है। पता नहीं कहाँ से एकदम इतनी तेज़ी से आता है ये, और मेरे दिमाग का मतलब पूरी तरीके से फक्ड अप करके चले जाता है, ठीक है? मतलब literally look like I'm yapping, but I'm yapping, okay? I'm yapping, but I really don't know. This is hard time for me, and nobody, I think, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। विश मी लक कि कुछ वर्कआउट कर जाए मेरे लिए, बिकॉज यार मैं बहुत मैच्योर भी हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हूँ, ठीक है?
बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं अंडरस्टैंडिंग से लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने किसी चीज़ को किसी और चीज़ के ऊपर बिल्कुल टाल दिया है, या और फिर उस एकदम ऐसा टाल के चल रही हूँ कि नहीं मैं तो इसको ऐसे नहीं लेती, मैं ये नहीं करती वो नहीं करती करके मैंने बस चीज़ों को छोड़ रखा है। ऐसे भी ऐसा कुछ नहीं है, लिटरली लाइक बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूं? अगर कोई मुझसे कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को लेकर किसी और को जानबूझ के ब्लेम कर रही हूँ। आई जस्ट रियली डोंट वांट टू ब्लेम समवन एल्स फॉर कोई गलती जो मैं कर रही हूँ, ठीक है, मेरी वजह से हो रही है। मैं लिटरली आई एम द रीज़न कि वो गलती हो रही है, ठीक है। पर फिर बात ये रहती है कि अगर मैं उस चीज़ को अपने खुद के ऊपर ब्लेम कर रही हूँ ना, तो मैं उस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ। और जब मैंने सोचा था ना कि अब मैं इस चीज़ को अब मैं फाइनली मैं इतने टाइम से एकदम ऐसे सोच रही थी, जब मेरा कॉलेज जस्ट स्टार्ट ही हुआ था आज से 2 साल पहले, तब मैंने जस्ट सोचा था कि अब से तो एकदम कंटिन्यू यूट्यूब स्टार्ट हो जाएगा एकदम, और वीडियोस डलना चालू हो जाएंगे। मैं अपना मैंने कंटेंट भी सोच रखा था, ठीक है, कि आज अब मैं रिकॉर्ड करके ऐसा डालूँगी कि फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज एंड ऑल एंड फिर उसके बाद में वो सब कुछ फेल हो गया, मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपना हेयर कट करवाने जाऊँगी तो मैं वहाँ से डालूँगी कि गेट रेडी विथ मी टू गेट हेयर कट विथ मी एंड ऑल, इस तरह का वीडियो करके डाल दूँगी, तो वहाँ से चालू हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपना जब फर्स्ट यूट्यूब वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो रखूँगी, तो उसका भी मैंने बिल्कुल अपना जो डायरी होती है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग कर रखी है मैंने। अभी भी वो मेरे पास बिल्कुल सेफ है कि लिख रखा था मैंने उसमें कि मेरा वो अगर मैं मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो बनेगा तो फिर उसके अंदर मैं ये सब कुछ लिखूँगी। वो यूट्यूब वीडियो भी मेरा नहीं बन पाया, ठीक है। फिर बहुत कुछ मैंने इन 1.5-2 सालों में इतना कुछ ट्राई किया, फिर नहीं हो पाया, इतना सारा कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करी मैंने, इतना सारा कंटेंट शूट किया, मेरे मोबाइल की स्टोरेज बर्बाद हो गई है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बस ऐसे ही बोलने को बोल दिया मैंने, कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, ये नहीं किया वो नहीं किया, रिकॉर्ड किया है, ठीक है, रिकॉर्ड किया है। बट मैं खुद को देख के ऐसी हो जाती थी कि ओ माय गॉड, ये भी कैसे पोस्ट करेंगी, ये तो मुझसे पोस्ट ही नहीं हो पाएगा। इस दिमाग को देख तो लो। वैसे मैं बहुत मैच्योर हूँ, पर मेरी मैच्योरिटी घास खाने चली जाती है, ठीक है। मैं खुद को जज करने लग जाती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ के लिए मैं खुद को जज करती हूँ उस चीज़ के लिए मुझे खुद को जज नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग दिस, तो मुझे ये माइट वॉच दिस, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि मैं ये यूट्यूब का चला रही हूँ। तो उन्हें पता है, पर उन्हें आईडी एग्जैक्टली ऐसे नहीं पता कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। तो उन्होंने मुझे मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा ये डाल दिया है। मैं जानती हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट योर चैनल और समथिंग, तो इतना सब कुछ इतना एकदम प्रोफेशनल है, ऐसा सब कुछ है, तो वो सब कुछ होना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जस्ट रिकॉर्ड योर वीडियो, एडिट इट प्रॉपरली एंड पोस्ट कर दो स्टार्टिंग में, दैट इज़ इनफ, ओके। बट उन लोगों ने मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा डाल दिया कि तेरा बैकग्राउंड क्लियर नहीं आ रहा है, तेरे वीडियो की क्वालिटी ऐसी है, वैसा है, ये है वो है।
तो मैं भी इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं खुद ही मतलब अपना जो मैं वीडियो इतनी मेहनत से रिकॉर्ड करी थी, मैंने अपने खुद के रिकॉर्ड किए हुए वीडियोज़ को जज करना चालू कर दिया। तो इसकी वजह से मैंने वीडियोज़ पोस्ट ही नहीं किए थे। फिर जब कुछ टाइम पहले मैंने वीडियोज़ पोस्ट करना चालू किया, ठीक है, उसके बाद में मैं 2 बार डिप्रेशन के स्टेट में फिर जा चुकी हूँ, भयंकर वाला। ऐसे तो मेरा डिप्रेशन चलता ही रहता है, पर मैं उसको इग्नोर मार देती हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार मेरे से ये हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, पर इग्नोर कर के चलती रहती है, ठीक है। मेरा काम मतलब चलता रहता है। पर मैं 2 बार इतने भयंकर तरीके से फिर से जा चुकी हूँ कि मतलब एक बार तो मैं बहुत शॉर्ट टाइम लगी थी, मतलब 1 हफ्ता 7 दिन के लिए मैं गई थी, पर 7 दिन बाद में वापस आई। फिर आई पोस्टेड लाइक 3 ऑफ रील्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड 1 वीडियो, ठीक है, और कुछ शॉर्ट्स अपलोड करे मैंने अपने यूट्यूब पे, और कुछ रील्स अपलोड करी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे। उसके बाद में मैं इतने लंबे टाइम के लिए डिप्रेशन में चली गई। वीडियो रिकॉर्डेड थे मेरे पास में, उसके बाद भी मैं अपने लिए अपने अंदर से एडिट करने की हिम्मत नहीं ला पाई। तो मुझे खुद के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, मैं खुद को इतना चिल्ला रही थी। मैं अपने दोस्त के पास जाके लिटरली रोई हूँ कि बहन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड है, पर मैं खुद के अंदर से इतनी हिम्मत नहीं ला पा रही हूँ कि मैं उसे एडिट करूँ। मैं अपनी फ्रेंड के सामने ये बोल बोल के लिटरली रोने लग गई हूँ। मेरी आंखों से तो आंसू गिरे जा रहा है कि मेरे से नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं यही करने वाली हूँ, मैं यही करूँगी, मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे तक यही करूँगी, मुझे सब पता है। पर उसके बाद भी मुझे नहीं पता कि मैं क्यों अपने अंदर से इतनी करेज नहीं ला पा रही हूँ कि मैं इस वीडियो को एडिट करूँ। तो ये सब कुछ करके मैं भयंकर तरीके से उसके सामने रोने लग गई। और लाइक दिस इज़ कि जब आप मतलब अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि आपका डिप्रेशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे पता है, और वो कुछ अलग फॉर्मेट में आएगा आपके पास में। बट इफ़ यू विल आस्क मी कि आपका डिप्रेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, वैसे तो मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ है जो जिससे रिलेटेड मेरा डिप्रेशन आता है, पर वो हर चीज़ पे बर्बाद करके जाना है, ठीक है। कोई एक चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही है, उसकी वजह से सब अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और फैमिली से रिलेशनशिप तो चल ही है। तो हाँ, मैं अपने दोस्त के सामने बहुत रोई एकदम भयंकर तरीके से। फिर उसके बाद भी मैं फिर थोड़ा मैंने अपना अच्छा खासा टाइम लिया है, और आज मैं फिर से अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और होपफुली मतलब मुझे मतलब ये यूनिवर्स के पास में जितनी भी ताकत है भाई, मतलब यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी ऑल द पावर्स टू एडिट दिस वीडियो एंड पोस्ट दिस। लाइक आई एम नॉट लेकिंग इट कि मेरे को पोस्ट नहीं करना, मेरे को पोस्ट करना है, ठीक है। आई एम सो लाइक मतलब जब किसी इंसान को पता हो कि वो अपनी ज़िंदगी में यही चीज़ उसको अपनी मतलब मेरा फ्यूचर यहीं से देख रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कहीं और से कुछ सोच रखा है, बिल्कुल भी नहीं, 0%, ठीक है। मैं किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ एक्सेप्ट दिस। मैंने जब अपना कम्प्लीटली पूरा ध्यान यहीं पर दे रखा है, उसके बाद मैं यही नहीं कर पा रही हूँ, तो तुम मेरी हालत सोच सकते हो कितना बुरा हो रहा होगा ये सब कुछ मेरे लिए। बाकी तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि
इन द नेक्स्ट वीडियो अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब था, तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत स्टूपिड लग रहा होगा, बट ये वीडियो सीरियसली मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी था, वरना शायद ये जो मैंने 20-30 दिन का इतना लंबा चौड़ा ब्रेक ले लिया है, मैं इस ब्रेक से शायद और पता नहीं शायद 2-3 महीने बाद बाहर आती। तो इसीलिए मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे अभी टाइम मिल गया, मैं अपने आप को इस पोजीशन में पा पाई कि मैं इस वीडियो को लिटरली रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं इस यूनिवर्स से पूरी ताकतें मांग के इस वीडियो को एडिट करूँगी और इसको फिर पोस्ट कर दूँगी। फिर आप मुझे आगे अगर कमेंट में पूछोगे मेरे मतलब नेक्स्ट वीडियो शायद डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। तो हाँ, अगर कोई देखे तो थोड़ा कमेंट वमेंट कर देना, ठीक है। तो उससे मुझे थोड़ा पता लग जाएगा कि हाँ आप कुछ जानना चाहते हो। तो फिर मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी सुनाऊँगी, लंबी चौड़ी। But till then, bye bye. I love you.